राम राज्य की स्थापना की थी, उसी अयोध्या नगरी में रामलला का ऐतिहासिक मंदिर बनने का रास्ता साफ हो चुका है। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम मंदिर ट्रस्ट बनने के साथ ही भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी है। मंदिर के शिलान्यास की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में पत्थरों को तराशने, काटने और आकार देने के काम में तेजी आ गई है। इसके साथ ही तराशे गए पत्थरों को चमकाने का काम भी शुरू हो गया है। अयोध्या में करीब 2.5 दशक से पत्थर तराशे जा रहे हैं। तराशे गए इन पत्थरों की साफ सफाई और उन्हें चमकाने के लिए क्या किया जा रहा है? किस केमिकल की मदद से राम मंदिर की शिलाओं से गर्द और गुबार को हटाया जा रहा है? इसकी पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम श्री राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला पहुंची। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए इन पत्थरों को वर्षों से तराशा जा रहा है और यहाँ पर रखे रखे इन पत्थरों में काई लग गई है, इनका रंग काला पड़ गया है, धूल जम गई है। तो कैसे इन पत्थरों की सफाई हो रही है, किन केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है और कैसे इन्हें सुंदर और चमकदार बनाया जा रहा है, ये आज हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण से जुड़े कामों में क्या प्रगति हुई है? पत्थर तराशने का काम किस तेजी से किया जा रहा है? तराशे गए पत्थरों की साफ सफाई का काम कैसे अंजाम दिया जा रहा है? ग्राउंड जीरो से इसकी करेंगे पूरी पड़ताल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियों की आपको देंगे हर खबर। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए हजारों शिलाओं को तराशा जा रहा है। वहीं पिछले 2 दशकों में तराशे गए पत्थरों की साफ सफाई का अभियान भी शुरू हो गया है। तो आखिर किस तरह दुनिया के सबसे भव्य राम मंदिर को बनाने में इस्तेमाल पत्थरों को साफ सुथरा किया जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला। यहाँ पिछले 28 सालों से पत्थर तराशने का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भव्य राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख का कभी भी ऐलान हो सकता है। ऐसे में तराशे गए पत्थरों को साफ करने और चमकाने का काम भी शुरू हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे अयोध्या में हलचल भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम अयोध्या स्थित कार्यशाला में हैं, जहां पर पिछले 2.5 दशक से भी ज़्यादा समय से राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को तराशने का काम निर्बाध रूप से चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये वो पत्थर हैं जिन्हें राम मंदिर में लगाया जाना है और पिछले कई सालों से ये पत्थर खुले में पड़े हुए हैं, जिस वजह से बारिश का सामना कर रहे हैं, धूप का सामना कर रहे हैं और नतीजा ये रहा है कि इनमें काई जम गई, इनका रंग जो है वो काला पड़ गया। तो जाहिर बात है कि अब इन्हें मंदिर निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाना है, इसलिए अब इनकी सफाई का काम भी तेजी से चल रहा है। 4 दिन पहले इनका क्या हाल था वो हम आपको दिखाते हैं। 4 दिन पहले तक इसी तरह से इनका रंग जो है काला हो गया था, काई जम गई थी, क्योंकि वर्षों से ये धूप और बारिश का सामना कर रहे थे, खुले में पड़े थे, क्योंकि 25 सालों से ही यहाँ पर पत्थरों को तराशने का काम हो रहा है। तो पहले यहाँ पर केमिकल लगाया जा रहा है, ये कंपनी के जो कर्मचारी हैं पहले केमिकल लगाते हैं और उसके बाद फिर इस तरह से पानी के तेज प्रेशर से इनकी सफाई होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि काले पत्थर कुछ ही देर में इस तरह से चमक उठते हैं। हालांकि इनको अभी और साफ किया जाएगा, जिससे इनका रंग और जो रूप है वो और निखर कर सामने आएगा। श्री राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में करीब 1 लाख घनफुट पत्थर तराश कर रखे गए हैं। 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद इन पर काई और गंदगी जमा हो गई है, जिसे साफ करने का आगाज हुआ है। तो पिछले 4 दिनों से ये काम चल रहा है। शुरुआत में 3 से 4 इस तरह के कर्मचारी लगाए गए थे साफ सफाई में, क्योंकि ये पत्थर बहुत ज़्यादा है। लगभग 1 लाख घन फुट यहाँ पर पत्थर है जिन्हें तराश कर रखा गया है और अब जल्द से जल्द काम निपटाना है, इसलिए यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अभी 15 कर्मचारी कर दिए गए हैं जो यहाँ पर लगातार सफाई कर रहे हैं और इनकी संख्या अभी आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होने वाली शिलाओं की सफाई का जिम्मा दिल्ली की एक कंपनी को मिला है। कंपनी का दावा है कि अगले 2 से 4 महीने में 1 लाख घनफुट पत्थरों की साफ सफाई पूरी हो जाएगी। ये एक चैलेंज है
और प्रभु की कृपा है, सारा बहुत कुछ जल्दी होगा। आवश्यकता जैसे पड़ेगी हम उतने ही लोग बढ़ा देंगे और उम्मीद ये है कि 2 से 3-4 महीने में हम पूरा कर लेंगे। लेकिन सिर्फ तराशे गए पत्थरों को साफ करना ही चुनौती नहीं है, बल्कि साफ होने के बाद इन पत्थरों को हिफाजत से रखने का भी इंतजाम किया जा रहा है। राम मंदिर में लगने वाले जिन पत्थरों की कार्यशाला में सफाई हो रही है, उन्हें फिर सुरक्षित रखने के भी उपाय किए जा रहे हैं। ये पत्थर वो हैं जिन्हें केमिकल से साफ़ किया गया है और साफ़ करने के बाद इनका सौंदर्य कितना खिल उठा है ये आपको साफ नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल साफ़ सुथरे लग रहे हैं, जैसे लग रहा है कि इन्हें कुछ दिन पहले ही तराशा गया है, लेकिन हकीकत ये है कि इनको 15 से 20 साल पहले तराशा गया था और धूप और बारिश की वजह से इन पर काई जम गई थी, इनका रंग काला पड़ गया था, लेकिन केमिकल से सफाई हुई है तो ये फिर से खिल उठे हैं। लेकिन फिर दोबारा ये ख़राब ना हो जाएं धूप और बारिश में, इसलिए इनको अब इस तरह की पन्नियों से ढका जा रहा है। तो जितने पत्थर तराशे जा रहे हैं सबके ऊपर इस तरह से पन्नी लगाई जा रही है कि ये धूप, हवा, पानी से बचे रहें और किसी तरह का नुकसान ना हो, यानी इनको फिर से साफ करने की ज़रूरत ना पड़े। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के अलग अलग हिस्सों में लगने वाली शिलाओं की मार्किंग की गई है। एक जगह पर मंदिर के खास हिस्से में लगने वाली शिलाओं को ही रखा गया है। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि न्यास से मंदिर स्थल तक इन शिलाओं को ले जाने का भी खास इंतजाम किया गया है। जो राम मंदिर बनेगा उनके भूतल पर इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा और जाहिर बात है कि जिस तरह से एक कल्पना की गई है कि राम मंदिर ऐसा होगा जो दुनिया में अपने आप में वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना होगा, और यही वजह है कि वर्षों से यहाँ पर ये काम चल रहा है। इनको भव्य तरीके से तराशा जा रहा है। कोशिश यही है कि कोई कमी न रह जाए। न सिर्फ साफ सफाई का काम हो रहा है बल्कि अभी भी पत्थरों को तराशने का काम जो है वो लगातार जारी है। तो जब ये पत्थर पूरी तरह से तराश लिए जाएंगे उसके बाद इन्हें राम जन्मभूमि भेजा जाएगा, जिससे कि इन्हें प्रयोग में लाया जा सके वहाँ पर मंदिर के निर्माण के लिए। और ये भी बताया जा रहा है कि इनका जो परिवहन होगा राम जन्मभूमि तक रात में किया जाएगा, क्योंकि दिन में कोई ट्रैफिक की व्यवस्था, ट्रैफिक का कोई मुश्किल ना पैदा हो और सुचारू रूप से ये राम जन्मभूमि तक पहुंच जाएं, इसलिए रात में इन्हें रवाना किया जाएगा राम जन्मभूमि तक। तो इस तरह से कार्यशाला में इस तरह के तराशे हुए पत्थरों से पूरी कार्यशाला भरी पड़ी है और ये काम अभी और तेजी पकड़ेगा, क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा पत्थरों की आवश्यकता होगी जिन्हें राम मंदिर में लगाया जाना है। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में करीब 28 सालों से पत्थर तराशने का काम चल रहा है। करीब 1 लाख घनफुट शिलाएं तराशी जा चुकी हैं और अब जब भव्य राम मंदिर की शिलान्यास का वक्त करीब आ रहा है तो ऐसे में इन शिलाओं पर पड़े वक्त की धूल, काई और गुबार को साफ करने का महाअभियान भी शुरू हुआ है। लेकिन शिलाओं पर बनी कलाकृतियों को करीने से साफ करना कोई आसान काम नहीं है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। 1 लाख घनफुट पत्थरों की सफाई का महाअभियान। राम जय सीता। राम शिलाओं के कोने कोने को चमकाने की कवायद। शिलाओं पर उकेरी गई कलाकृतियों की हर इंच को साफ करने की चुनौती। करीब 28 साल से तराशे जा रहे पत्थरों पर गुजरते वक्त ने अपने निशान छोड़ दिए हैं। भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तराशी जा रही इन शिलाओं पर काई लग गई है, इन पर धूल की परत जम गई है और इनका रंग काला पड़ गया है। अयोध्या स्थित कार्यशाला में हजारों ऐसे पत्थर हैं जिन्हें राम मंदिर के लिए पिछले कई सालों से तराशा जा रहा है और तराशने के बाद उनकी शक्ल सूरत कुछ इस तरह से दिखती है। और हजारों की संख्या में ऐसे पत्थर भी हैं जिन्हें अभी तराशा जाना बाकी है और उन्हें यहाँ पर बहुत पहले से ही लाके स्टोर किया हुआ है। तो ये उस तरह के बड़े पत्थर हैं जिन्हें आप रॉ पत्थर भी कह सकते हैं, जिन्हें तराशने का काम अभी होना है। तो जो पत्थर तराशे जा चुके हैं उनको देखिए आप कार्यशाला में जब इस वक्त आप आएंगे तो हर तरफ आपको इस तरह से लोग दिखेंगे जो तराशे हुए पत्थरों की सफाई करते नज़र आ रहे हैं। और इनकी ही मेहनत का नतीजा है कि जो पहले काई से और काले रंग से पत्थर दिखते थे वो अब साफ सुथरे नज़र आ रहे हैं। इन 1 लाख घनफुट पत्थरों की साफ सफाई और इन्हें चमकाने की तमाम कोशिश की जा रही है। बड़ी शिलाओं को साफ करना जहां आसान है, वहीं शिलाओं पर उकेरी गई कलाकृतियों की सफाई बड़ी चुनौती है। छोटे ब्रश लिए हुए इन्होंने अपने हाथ में छोटे ब्रश से, क्योंकि जो
कलाकृतियाँ बनी हुई हैं उन कलाकृतियों के अंदर तक केमिकल पहुँचाना होता है, तभी उनका जो काई जमी हुई है, जो धूल जमी हुई है, तभी वो साफ़ होगी। और ये तो टूथब्रश से ही साफ़ कर रहे हैं। टूथब्रश आपने क्यों लगाया है? टूथब्रश ये जहाँ छोटा छोटा छेद है उसमें घुसाने के लिए। इन शिलाओं की सफाई में जुटी कंपनी पत्थरों को चमकाने में कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल कर रही है। इस काम में जुटे कारीगरों की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। जैसे स्टेन रिमूवर हैं, एल्गी रिमूवर हैं, रस्ट रिमूवर हैं, ये मेजरली यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने हाथ से, पेन से, पेंट से, इन सब से लिखा हुआ है, वो भी अंदर चले गए हैं, उनको भी निकाल देते हैं अलग अलग करके। कभी भी शिलान्यास हो सकता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं हम, तो जाहिर बात है कि फिर ऐसे में आपको अपने काम की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। तो उस प्रेशर को झेलने की पोजीशन में है आप? अगर वो कहेंगे हमें 2 महीने में चाहिए तो उसके हिसाब से अपने एक्सपर्ट्स और वो सारे भेज करके यहाँ पर काम करा सकते। भव्य राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होने वाली शिलाओं पर उकेरी गई कलाकृतियां राम भक्त कारीगरों के हुनर, उनके सामर्थ्य और भक्ति का शानदार नमूना है। हम इस तरह की कलाकृतियाँ जो है पहले जो राजे महाराजे होते थे उनके किलों में देखते थे, उनके द्वारा बनवाई गई इमारतों में देखते थे, लेकिन आज भी इन्हें देखकर प्रतीत होता है कि हमारे जो कारीगर हैं उनका जो कार्य कौशल है वो किसी से कम नहीं है। और अब साफ सफाई होने के बाद इनका भव्य रूप ही निखर कर सामने आया है। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, अयोध्या। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना है और ऐसा मंदिर जो पूरी दुनिया के राम भक्तों की आस्था का केंद्र होगा। 268 फीट चौड़े और 140 फीट लंबे भव्य राम मंदिर में 212 स्तंभ लगाए जाएंगे। मंदिर में लगने वाला हर स्तंभ, हर शिला सनातन परंपरा को दर्शाता है। अयोध्या में बनने वाला है रामलला का भव्य मंदिर। क्या इस मंदिर के गर्भगृह की दीवारें सोने की होंगी? कैसा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सिंहासन? इन सवालों के बीच सबको इंतजार है राम मंदिर के निर्माण का। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर निर्माण पूरा होना है। अयोध्या में प्रस्तावित भव्य राम मंदिर की ऊंचाई 268 मीटर होगी और चौड़ाई 140 मीटर होगी। 212 भव्य स्तंभों पर इस मंदिर का निर्माण होना है। 106 स्तंभ पहली मंजिल पर होंगे और 106 स्तंभ ही दूसरी मंजिल पर होंगे। तो इसी तरह के 212 स्तंभ लगेंगे। 16.6 फीट इनकी ऊंचाई है इन स्तंभ की। और ख़ास बात यह है कि इन स्तंभों पर कलाकृतियाँ भी उकेरी गई हैं जो प्राचीन भारत की प्राचीन परंपरा की जानकारी देती हैं और प्राचीन परंपरा के दर्शन भी कराती हैं। क्या महत्व है इन कलाकृतियों का और किस उद्देश्य से उकेरी गई हैं और यही कलाकृतियाँ क्यों उकेरी गई हैं, बताने के लिए हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं। आप देखेंगे जो भी पुराने प्राचीन मंदिर में जाएंगे वो सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ, मानवता के कल्याण के लिए किस हिसाब से हम समाज को एक साथ जोड़ सकें, पिरो सकें, क्या हमारा कला है, क्या हमारी संस्कृति है, इसकी पहचान, इसका उद्बोध जब हम मंदिर में प्रवेश करते थे तो शुरुआत में जैसे गेट में प्रवेश करते थे तो शुरू से ही ये हमको देखने को मिल जाता था। इसका प्रत्यक्ष आपको प्रमाण आपको देखने को मिलेगा कि देख लीजिए किस हिसाब से हमारे देवी देवताओं का चित्र है, उसके बाद पशु पक्षियों का चित्र है। दिखाना चाहूँगा, देखिए ये हाथी भी यहाँ पर उकेरा गया है और सिंह भी उकेरा गया है और साथ ही देवी देवताओं के साथ जो मूर्तियाँ बनी उनके साथ आप मोर भी देख सकते हैं। बेहतरीन ये स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। आप इस तरह की तस्वीरें आप जब प्राचीन मंदिरों में जाते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ देखने को मिलती हैं। और कुछ स्तंभों पर तो कलाकृतियाँ उकेर दी गई हैं और बहुत से स्तंभ ऐसे हैं जिनमें कलाकृतियाँ उकेरी जानी है। तो भी देखिए ये सपाट पत्थर है और इसे जब गढ़ेंगे कलाकारों की उंगलियाँ तो उसके बाद इनका भी स्वरूप जो है इस तरह से निखर कर सामने आएगा और इन्हीं 212 स्तंभ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। श्री राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में सिर्फ शिलाएं और तराशे गए पत्थर ही नहीं है, बल्कि यहाँ हजारों की तादाद में राम नामी ईंट भी रखी गई हैं, जिनका इस्तेमाल राम मंदिर की नींव में होना है। इन ईंटों को 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के वक्त राम भक्तों ने देश दुनिया से भेजा था। 90 के दशक की शुरुआत में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पे था तब विश्व हिंदू परिषद ने देश के लोगों से अपील करी थी कि हर गांव से एक एक ईंट अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भेजी जाए। तो उस दौर में हर गांव से ईंट अयोध्या पहुंची थी और उन ईंटों को आज भी पिछले 25 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर संजो कर रखा गया है। तो अभी आप इन ईंटों को देखिए,
कि इनमें नाम भी लिखा हुआ है कि कौन किस गांव से आई हैं। बहुत से जगह ईंटों पर उनके एड्रेस भी लिखे हुए हैं, लेकिन एक बात कॉमन है कि हर ईंट पर जय श्री राम या श्री राम जरूर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले दिखाता हूँ ईंट कहाँ से आई है। देखिए ये महाराष्ट्र प्रदेश से एक ईंट भेजी गई, बड़ी ईंट है। और इसके अलावा दक्षिण भारत के कई गांवों से भी यहाँ पर ईंटें आई हैं। ये ईंटें तो बहुत पुरानी हैं, जब राम मंदिर अपने आंदोलन जो अपने चरम पर था तब ये ईंटें यहाँ पर लाई गई थी। अभी क्या इनका प्रयोग है? ऐसी योजना है कि जब मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा तो इसको न्यू में लगाया जाएगा, क्योंकि हिंदू जनमानस का आस्था का प्रतीक है। तो आस्था से व्यक्ति ने दिया है, इसके नाते यह जो है ईंट है वो न्यू में लगाया जाएगा। ऐसी योजना, ऐसी रचना है इसकी। अयोध्या कार्यशाला में करीब 1 लाख घन फुट शिलाओं को तराशा जा चुका है और इससे बड़ी तादाद में अभी भी ऐसे पत्थर बचे हैं जिन्हें तराशा जाना बाकी है। ये पत्थर राजस्थान के सैंडस्टोन के हैं। इनकी कटाई छटाई के लिए भी कार्यशाला में खास मशीनें लगी हैं। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के निर्माण में जिन पत्थरों का प्रयोग हो रहा है वो पत्थर अधिकतर राजस्थान से आ रहे हैं। तो ये वही सैंडस्टोन के पत्थर हैं जिन्हें बलुआ पत्थर भी कहते हैं, और बड़ी संख्या में और बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं हैं इनकी जिन्हें अयोध्या में लाया जा रहा है। फिर इन्हें कट करना, इनको तराशना, इनको गढ़ना आसान काम नहीं। तो जो बड़ी बड़ी शिलाएं आती हैं वो इस जाइंट मशीन में उनको काटा जाता है। यहाँ पर देखिए एक ये रोलर बनाया गया, इस पर रख के, अभी फिलहाल ये मूव नहीं हो रहा है, लेकिन ये जितने भी पत्थर यहाँ पर हैं उनकी कटिंग जो है इसी जाइंट मशीन से हुई है और ये बिल्कुल आरी की तरह काम करती है और हैवी मोटर लगी हुई है जो इसको चलाती है। और जब ये चलता है तो बड़े बड़े पत्थरों को भी मिनटों में काट देता है। तो काटने के बाद फिर कारीगरों के पास ये पत्थर जाते हैं जिन्हें तराशा जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पर अनगढ़ पत्थर रखे हुए हैं, अनगढ़ पत्थरों की शिलाएं रखी हुई हैं जिन्हें इसी मशीन में काटा जाएगा और फिर उन्हें कारीगरों द्वारा तराशा जाएगा। और इसमें जो फिलहाल अभी आप ये काई देख रहे हैं या दूसरे जो भी निशान देख रहे हैं रखे यहाँ पर, ये पत्थर काफ़ी मैले हो गए हैं, तो इन्हें तमाम केमिकल से साफ भी किया जा रहा है। तो एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत सालों से पत्थर रखे रहे हैं यहाँ पर। और अब जाहिर बात है कि अब मंदिर निर्माण का कार्य तेज़ी से चल रहा है, तो यहाँ पर भी हलचल तेज हुई है और तमाम जो काम हो रहे हैं उनमें तेज़ी आई है। सुफिकान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन अयोध्या। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरें आगे भी जारी हैं।